हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम लोग 6.2 का लेक्चर फर्स्ट है। एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री है, मतलब जो हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं उसका हमको यूज करना है। समझे क्या किस तरह जो है, जैसे बहुत सारे जो है अभी हमको कोई टॉल बिल्डिंग है तो उसको टेप से हमको नहीं नापना है उसकी हाइट, उसको ट्रिग्नोमेट्री से हम निकालते हैं। अगर कोई शिप है, शिप जो है कहीं कितने दूर पर है उसके डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, बाय ट्रिग्नोमेट्री निकालेंगे। और स्टार्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम ट्रिग्नोमेट्री से निकालते हैं। तो वही आज हम लोग यहाँ पे इंटरेस्टिंग जो सीखने वाले हैं। और हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा जो है, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है वो ध्यान में रख दो। पहले क्वेश्चन को रीड करो, एकदम इजी क्वेश्चन है 3 मार्क्स के लिए जो है। अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस, यहाँ पर देखो जरा क्या दिया हुआ है। अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर। कहां पर है, एक पर्सन है 80 मीटर की डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है। कहाँ पे खड़ा है, 80 मीटर की डिस्टेंस से, यानी चर्च से 80 मीटर की डिस्टेंस पर खड़ा हुआ है। ठीक है। और फ्रॉम अ चर्च लुकिंग एट द टॉप, कैसे देख रहा है, कहाँ पे देख रहा है, टॉप पे देख रहा है वो, यहाँ से जो है पूरा टॉप पे देख रहा है। ठीक है। और द एंगल ऑफ द एलिवेशन इज 45 डिग्री। एंगल कितना बन रहा है, जो है 45 डिग्री का बन रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च, चर्च की हाइट फाइंड करना है। ठीक है, एकदम इजी है, समझ में आया। देखो कैसा है, पर्सन है यहाँ पर खड़ा खड़ा, यानी चर्च के बीच का डिस्टेंस, यानी मैं वो आदमी और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 80 मीटर है। और ये जो है यहाँ से देख रहा है, इसको टॉप को देख रहा है, टॉप को देख रहा है, तो इसके बीच का एंगल कितना बन रहा है, 40 डिग्री बन रहा है। तो ये क्वेश्चन हमारा है, हमको हाइट ऑफ द चर्च निकालना है। क्या निकालना है, हाइट ऑफ द चर्च। अब इसको एक थोड़ा सा अलग देखो, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं छोटा। इससे तो आपको समझ में आ ही गया कि क्वेश्चन क्या है, कैसे सॉल्व करना है। देखो हमारे पास एक क्या है, एक चर्च है। ये हमारा एक चर्च हो गया जो है, चर्च है ये। अब यहाँ से जो है वो पर्सन कहाँ पे खड़ा हुआ है, चर्च है पूरा, यहाँ से यहाँ तक जो है चर्च है हमारा। अभी पर्सन जो हमारा यहाँ पर खड़ा हुआ है, पर्सन कहाँ पर खड़ा है, यहाँ पर खड़ा है, चर्च को टॉप को देख रहा है, चर्च के टॉप को देख रहा है, मतलब ये जो टॉप को इस तरह देख रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो एंगल बन रहा है वो ध्यान में रख लो कि क्या यहाँ पर पर्सन है, ये जो पर्सन है यहाँ पे टॉप को देख रहा है, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पर जो है 40 डिग्री का जो है कौन सा एंगल है, एंगल ऑफ द जो है एलोवेशन। एलोवेशन मतलब हम ऊपर की तरफ देखेंगे, जैसे मैं इसको देख रहा हूँ सामने, तो मैं ऊपर की तरफ देखूंगा तो इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ में आया क्या। अगर मैं नीचे देखूंगा तो उसको क्या बोलेंगे, डिप्रेशन। एकदम बस इतना ही ध्यान में रखो। ऊपर मैं देख रहा हूँ मतलब इसके टॉप को देख रहा हूँ तो एंगल ऑफ क्या है, एलोवेशन है। ठीक है। और मैं नीचे देखूंगा तो एंगल ऑफ क्या है, डिप्रेशन है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये हमारा हो गया, इसका नाम हम दे देंगे, ये ए बी जो है क्या है, हमारा चर्च है। ए बी जो है हमारा क्या है, चर्च है। ये हमारा जो है चर्च है, चर्च दिया हुआ है। और पर्सन कहाँ पर है, ये जो पर्सन हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है। पर्सन यहाँ पर है, सी हो गया सपोज। ठीक है, यहाँ पर जो है हमारा पर्सन। तो अब इसको हमको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। तो लिखोगे क्या, पोजीशन ऑफ द मैन किधर है, पोजीशन किसका है, पोजीशन ऑफ पर्सन क्या है, या ऑब्जर्वर लिख सकते हो। एट अ पॉइंट क्या है, एट अ पॉइंट सी, ये अब बता दिए कि भाई ये। और ए बी क्या है, ए बी इज हाइट ऑफ चर्च, ए बी इज क्या है, चर्च है। आया समझ में इतना जो है। और हमको क्या दिया हुआ, पर्सन इज स्टैंडिंग एट द डिस्टेंस, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, कितना दिया हुआ है, 80 मीटर है। 80 मीटर दिया हुआ है, कितना है, 80 मीटर है। हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च। हमको निकालना है, ए बी इज अ चर्च है, हमको ए बी की डिस्टेंस निकालना है। ए बी हमारा क्वेश्चन मार्क, एकदम इजी है, एकदम इजी है क्वेश्चन। समझ गया आपको कि कैसा करना है, वो ध्यान में रख लो। ठीक है। ये हमने एक डायग्राम ड्रॉ करा, पर्सन इज
क्या है, पोजीशन ऑफ पर्सन क्या सी है, ए बी हमारा चर्च है, और ए बी इज चर्च हो गया हमारा, ए बी का डिस्टेंस हमको ए बी का डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर एंगल ऑफ द एलिवेशन दिया हुआ है हमारा, वो भी हम लोग लिख सकते हैं। एंगल ऑफ द एलिवेशन का मतलब क्या है, ये जो ऊपर ए सी जो है बी, ए सी बी जो है क्या दिया हुआ, ए सी बी, ए सी बी हमारा कितना दिया हुआ है, ए सी बी एंगल ए सी बी इज इक्वल टू गिवन है कितना है 45 डिग्री, कितना रहेगा 45 डिग्री। अब एक चीज ध्यान में रखो, जो भी आएगा हमको जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में ही आएगा, 45 रहेगा, 60 रहेगा, 90 रहेगा, 30 रहेगा, और इसके अलावा कोई भी एंगल 45, 60, 30 और 90 ही रहेगा एंगल, दूसरा एंगल हमारा रहेगा नहीं। अब यहाँ पर हमको क्या निकालना है, हाइट ऑफ द चर्च, क्या निकालना है हमको जो है, हाइट ऑफ चर्च हमको निकालना है, क्या निकालना, हाइट ऑफ द चर्च, हाइट ऑफ द चर्च हमको फाइंड आउट करना है। एकदम इजी क्वेश्चन है, हाइट ऑफ द चर्च हमको निकालना है। अभी देखो यहाँ पर हमारे पास हमने पढ़ा था, पहले लेक्चर में आपको बताया था जो है, मैं यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है कि भाई किसमें कौन से आता जो है, अपोजिट साइड हमको किसमें मिलेगी, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट किसमें मिलता है, टेन में मिलता है और कॉट में मिलता है, टेन और कॉट में मिलता है अपोजिट साइड अपॉन द अपोजिट अपॉन एडजेसेंट यहाँ पर मिलता है। अभी देखो ये हमको क्या निकालना है, देखो ये दो निकालना है, ये 90 डिग्री है हमारा, ये हमारा 90 डिग्री है, चर्च 90 डिग्री पे, मतलब ये हाइट इसकी क्या है 90 डिग्री ही रहेगी, यानी यहाँ ये जो लाइन है इसके बीच का जो डिस्टेंस कितना एंगल बनेगा 90 डिग्री का, क्योंकि हाइट क्या रहेगी, हमेशा चर्च ऐसा नहीं रहने वाला, 90 डिग्री पे रहेगा। तो हमको क्या निकालना है, ये ए बी निकालना था, ये अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट किस में आता है, टेन में आता है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, टेन, आपको नीचे लिखना है टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन थीटा बोले तो कितना 45, तो इसकी जब हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 45 टेन 45 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, अपोजिट साइड, टेन 45 का भी फार्मूला पता है, अपोजिट साइड अपॉन क्या एडजेसेंट, अपोजिट हमारा क्या ए बी है, एडजेसेंट हमारा क्या सी बी है, टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, टेन 45 कितना होता है 1, लर्न करके रखना है, टेन 45 इज इक्वल टू क्या होता है 1, इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे 1 इज इक्वल टू, ए बी का डिस्टेंस हमको मालूम है, नहीं मालूम है, अब सी बी कितना हमारा 80 मीटर है, बस इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 80 मीटर, तो देयरफॉर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ चर्च इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, हाइट ऑफ द चर्च 80 मीटर हो जाएगा। बस इस तरह हमको सॉल्व कर लेना है और पूरे के पूरे नंबर हम लोग मालूम कर लेंगे, पूरे नंबर हमको मिल जाएंगे। समझ में आया कैसे करना है, इस तरह जो हम पूरा सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है, कुछ प्रॉब्लम है किसी को कैसे सॉल्व करना है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए है। क्लियर, आगे का क्वेश्चन हम लोग करते। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या दिया हुआ, ठीक है, यहां से आपको देख के मालूम पड़ रहा होगा, देख के ही आपको मालूम पड़ रहा है कि क्या है, एकदम इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, एकदम इजी क्वेश्चन है, आप इससे मालूम कर सकते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस, लाइट हाउस के टॉप पर एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर कर रहा है लुकिंग एट द शिप, शिप कहाँ है हमारी यहाँ पर है, ठीक है, मेक्स एन एंगल ऑफ डिप्रेशन, आपको बताया मैं नीचे देखूंगा, मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ नीचे की तरफ देख रहा हूँ, मतलब यहाँ पे शिप पे देख रहा हूँ, तो कितना एंगल बनेगा हमारा, जो यहाँ पर एंगल जो बन रहा है हमारा इस तरह बन रहा है, ध्यान रख लो, ये जो हमारा एंगल यहाँ पे नहीं बनता, हम कैसे कंसीडर करेंगे, वो एक्चुअली में यहाँ पर बनता है हमारा एंगल, हमारा एंगल कहाँ बनता है, यहाँ पर।
हमारा एंगल कहाँ पे बनने वाला है, यहाँ पर बनेगा। ठीक है, आपको सिर्फ जो है डायग्राम बना देना है एकदम इजीली। जो है देखो, हमारा ये एंगल इस तरह बनेगा, यहां से देख रहा है ना वो, ये एंगल ऐसा बनता है, यहाँ पर इस तरह एंगल हमारा बनेगा। मतलब यहाँ एंगल जो हमारा बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है 60 डिग्री। कितना बन रहा है यहाँ पर, 60 डिग्री। जब ये 60 रहेगा तो ये भी कितना रहेगा हमारा, 60 डिग्री रहेगा। अब ये हो गया, तो मतलब हमारे पास क्या हो गया, एकदम इजी क्वेश्चन हो गया हमारा। जो है एक ऑब्जर्वर है और वो किसको देख रहा है, शिप को देख रहा है, कितना एंगल बन रहा है डिप्रेशन में, कितना 60 डिग्री बन रहा है। इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, ये लाइट हाउस की हाइट, मतलब यहाँ से पूरी लाइट हाउस की हाइट जो है कितनी दिया, 90 मीटर दिया हुआ। कितना मीटर है, 90 मीटर है। देन द फाइंड ऑफ द फाइंड हाउ फार, कितनी दूर पर हमारी जो शिप है, लाइट हाउस से कितनी दूर पर शिप है। समझ में आया क्या, लाइट हाउस से कितनी दूर पर हमारी शिप है मालूम करना है। मतलब यहां से लेकर जो है, मतलब ये डिस्टेंस फाइंड करना है हमको। समझ में आया क्या, लाइट हाउस की जो है कितनी, ये पूरी डिस्टेंस है और इसका जो हमको ये निकालना है। क्लियर हो गया क्या आपका क्वेश्चन, समझ में आया। मतलब हमारा क्या है, देखो ये क्वेश्चन हमारा क्या है इस तरह, देखो ये हमारा क्या हो गया, जो है एक लाइट हाउस, इसको आप डायग्राम बनाओगे कैसे हो देख लो, एकदम इजी है, एकदम इजी हम लोग सॉल्व बना सकते हैं कि कैसा। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक लाइट हाउस है हमारा, ये लाइट हाउस हो गया, ये लाइट हाउस हो गया। लाइट हाउस से जो है कहाँ पर है, जो शिप हमारी यहाँ पर है, शिप हमारी यहाँ पर है। और इसको क्या कर रहा है, जो है एक ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, इसको देख रहा है। ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, इसको देख रहा है। यहां से जो है, यहाँ पर हमारी शिप हो गई है, और इस यहाँ पर शिप हमारी रहेगी। ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, इसको जो है किस तरह देख रहा है, जो है यहाँ से जो है नीचे की तरफ आ रहा है। तो मतलब हमारा जो एंगल बनने वाला है, जो हमारा एंगल बन रहा है, हमारा जो एंगल बन रहा है किस तरह बन रहा है, देखो यहाँ पर ये हमारा एंगल यहाँ से जो है शुरू हो रहा है, ये हमारा एंगल है। क्योंकि हम नीचे तो एंगल मेजरमेंट करने के लिए आएंगे नहीं, हमारा एंगल देखो यहाँ पर बन रहा है, ये हमारा कितना बन रहा है, ये 60 बनता है। ऑब्जर्वर यहाँ पर है, कौन सी पोजीशन पे है, 6। यहाँ पर जो पोजीशन है उसकी जो है कुछ भी आप ले सकते हो, ए हो गया, बी है, ये हमारा सी है, सी पर हमारा क्या सिप है, सी पर हमारा क्या दिया हुआ, सिप दिया हुआ है। ये हमारी जो है यहाँ पर सिप हमारी है। अब इसको ये देख रहा है, ठीक है। और ये जो है यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 बन रहा है। तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री ही होगा। इसका रीजन क्या आपको पता है, अल्टरनेट एंगल है। तो अब लिखना हो तो यहाँ पे लिख सकते हो, ये एम हो गया हमारा, और ये हमारा क्या सी, तो ये तो मालूम पड़ गया। क्लियर है, इतना कैसे सॉल्व करना है, एकदम इजी क्वेश्चन हो गया। अभी देखो आपको दिया क्या क्या है वो ध्यान में रख लो। दिया क्या क्या है आपके पास, जो है टॉप ऑफ द हाइट है ऑब्जर्वर कितना है, 90 मीटर। मतलब ये क्या है, जो ये कितना है, 90 मीटर है। किसकी हाइट दिया हुआ पूरी, ए बी की हाइट कितनी है, 90 मीटर है। ए बी हमारा 90 मीटर है और 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। क्या निकालना हमको, जो है सिप की जो है, सिप कितनी दूर पर है, मतलब लाइट हाउस से जो है सिप कितनी दूर पर, मतलब हमको क्या निकालना, बीसी निकालना। क्या निकालना हमको, जो है बीसी निकालना है। आया समझ में कैसे करना है, ये आपको समझ में आ गया। इसके लिए वो डायग्राम बना, आपको ऐसा डायग्राम नहीं बनाना है, आपको समझाने के लिए बताया मैं, उस तरह डायग्राम बनाना है। देखो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, एकदम इजी हम लोग सॉल्व कर सकते क्वेश्चन हमारा, एकदम इजी हम लोग सॉल्व करेंगे।
देखो डायग्राम आप बनाओगे, डायग्राम के नीचे आपको सॉल्व करना है, बट अभी मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ। क्या दिया है, सबसे पहले क्या लिखोगे आप जो है, ए बी क्या है, ए बी क्या है हमारा जो है, लाइट हाउस है। ए बी इज क्या है, लाइट हाउस है, ठीक है, लाइट हाउस है। और ए बी का डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ए बी, ए बी का डिस्टेंस दिया हुआ कितना, हाइट है उसकी 90 मीटर गिवन है। इतना समझ में आ गया। अब देखो एंगल और क्या बोला हमारा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब एम ए सी, आपको लिखना कैसे, एम ए सी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, ए सी बी, ए सी बी इज इक्वल टू कितना है, 60 डिग्री। क्यों हो रहा है ये, अगर 60 तो ये भी कितना होगा 60, अल्टरनेट एंगल। कौन सा एंगल रहेगा, अल्टरनेट एंगल है रहने वाला है। तो ये हमारा हो गया, लिखना तो आप लिख सकते हो अल्टरनेट एंगल। इतना समझ में आ गया। अब देखो हमारे पास और क्या दिया है, क्या निकालना हमको, शिप की पोजीशन क्या है, पोजीशन ऑफ शिप क्या है, शिप की एट कौन सा पॉइंट है, सी इज पोजीशन ऑफ शिप, सी जो है, सी इज क्या है, पोजीशन ऑफ शिप है। तो हमको निकालना क्या है, कि सी बी की डिस्टेंस निकालना है, सी बी हमको फाइंड आउट करना है, कितना, हाउ फार द शिप इज फ्रॉम द लाइट हाउस, लाइट हाउस से शिप कितनी दूर पर है, लाइट हाउस से शिप कितनी दूर पर, समझ में आया। अब एकदम मजेदार क्वेश्चन है, सब हमको मालूम पड़ गया। देखो अब इसमें हमको ये देखो सेम क्वेश्चन था, अभी हमने सॉल्व किया, अभी हमने सॉल्व किया, 60 है, ये क्या होगा हमारा 90 होगा, ये हमारा क्या है 90 है। अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट किस में आता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट आता है tan में। तो यहाँ पर आप लिखोगे tan 60 इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट हमारा क्या ए बी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी, और एडजेसेंट हमारा क्या सी बी है। यहाँ पर देखो हम लोग क्या कर लिए, जो है tan 60 इज इक्वल टू क्या होता है, ए अपोजिट अपॉन क्या हो गया, एडजेसेंट साइड। tan 60 की वैल्यू हमको याद है कितनी होती है, tan 60 जो हमारा जो है, tan 60 जो है √3, क्या लिखोगे इसकी जगह पे, tan 60 की वैल्यू कितनी है, √3, ठीक है। tan 30 क्या होता है, 1/√3, और उसके बाद जो हमारा जो है tan 45 क्या होता है, 1 होता है, tan 60 कितना होता है, √3, तो ये हो गया हमारा √3। और ये ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे यहाँ 90 है, और सी बी हमको निकालना है, क्या निकालना है हमको, सी बी। अब सी बी है, एकदम इजी है बेटा, सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, सी बी। अब क्या करोगे, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करना, इसको सिर्फ यहां पर रख दो, सी बी इज इक्वल टू क्या होगा, 1 है इसके नीचे, और ये कितना हो जाएगा 90 अपॉन क्या हो जाएगा, √3। अब देखो कभी भी ये जब भी आएगा तो इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करोगे, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा, सी बी इज इक्वल टू 90 अपॉन क्या होगा, √3 इंटू रूट थ्री। मतलब हमने क्या किया, इसको रेशनलाइज कर रहे थे, नाइन्थ में हम लोग पढ़ चुके, कभी भी रूट के नीचे नहीं रहना चाहिए आंसर में। तब ये क्या आएगा हमारा, सी बी इज इक्वल टू 90 इंटू √3, √3 की वैल्यू हम रख सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ जरूरत नहीं, यहाँ रखेंगे हम सिर्फ, अपॉन में क्या √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसको कट करो, 3 1 जा 3, 3 3 जा क्या होगा 9, और एक 0 आया, मतलब क्या हो गया, सी बी इज इक्वल टू क्या होगा 30 इंटू 1.73। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 1.73 का जो 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9 हो गया, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 21 हो गया, कैरी 1 आया, ओके, 3 1 जा 3 3, और ये कितना हो जाएगा 5, 51 हो गया। अब देखो एक 0 है यहाँ पे, 0 लगा दो, तो समझ में आया, 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट, मतलब कितना है हमारा, सी बी इज इक्वल टू 51.9 मीटर, ये आ गया। हम क्या करेंगे, अब इसको वैल्यू रख देंगे, कितनी डिस्टेंस पर है ये, जो हमारा आंसर हम लोग वर्ड में लिखेंगे, शिप इज फ्रॉम द लाइट हाउस, कितना, हाउ फार जो है, तो वहां पे लिखोगे 51.9 मीटर, क्या है, फार है द शिप, कहां से जो है, इज फ्रॉम द लाइट हाउस। आया समझ में किस तरह सॉल्व करना है, एकदम इजी क्वेश्चन है,
एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आया आपको जो है। ये देखो डायग्राम हमको बनाना है, उसके बाद इसको हमको सॉल्व करना है। ओके, क्लियर है कैसे सॉल्व किए जो है, आपको इस तरह डायग्राम बनाना है, ये कंसेप्ट के लिए आपको बताया। ओके बाय, नेक्स्ट मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय।